हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर मेजरिंग स्पेस का एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। गाइस हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, क्योंकि इसके आगे वाले क्वेश्चन तो नहीं करने वाले, क्योंकि वो स्टार वाले क्वेश्चन है और बुक के स्टार्टिंग में मेंशन है कि भैया वो हाईली यूनिक क्वेश्चंस हैं, वो आपको नहीं सॉल्व करना है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कर रहे हैं। ओके, 5 तक मैं लास्ट वीडियो में करा चुका था, 6 वाला मैं इस क्वेश्चन में करा रहा हूं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ कार हैज टू वाइपर्स ईच विच डू नॉट ओवरलैप। आपको क्वेश्चन में क्या बोला भाई? क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6 फिर 6.3। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, देखो कार भाई, कार के आगे पूरा शीशा लगा होता है और बारिश में शीशे के ऊपर पानी आता है, पानी को हटाने के लिए वाइपर लगे होते हैं। आप समझ सकते हो। मैं अगर मान के चलूं तो भाई कार का वाइपर मैं इस तरह से मान के चलूंगा। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे वाइपर कुछ इस तरह से लगा हुआ है, जो कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? ऐसे ही कार में दो है, ऐसे ही कार में दो वाइपर, दोनों सेम, दोनों सेम है भाई। कार में वाइपर लगा हुआ है भाई, वाइपर थोड़ा सा कभी इस तरह मूव कर रहा है, कभी इस तरह मूव कर रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? सेक्टर बना रहा है। अब भाई ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रहे भाई। दो वाइपर लगे होते हैं, वो दो वाइपर कभी भी आपस में टकराते नहीं, आप जानते हो। ओके, आगे देखते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, भाई वाइपर का ब्लेड है ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है वाइपर की जो ब्लेड है 28 सेंटीमीटर है। कितनी है? यानी आपको रेडियस दे रखा है। क्या दे रखा है? रेडियस। ठीक है बच्चे, तो जरा साइड करते हैं। आप चीज समझ चुके हो? हाँ बच्चे, तो सबसे पहले गिवन क्या है भैया? आपको रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। आगे इसके बाद एंड स्वैप थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री तक स्वैप कर रहे हैं, ये 120 डिग्री तक स्वैप कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन एट ईच स्वीपर। अब बताना आपको कितना एरिया को क्लीन कर रहे हैं। मतलब देखो भाई, एक वाइपर है भाई, एक वाइपर है, वाइपर इस तरीके से घूम रहा है, तो एक को सेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? सेक्टर। और बोला गया 120 डिग्री तक घूमता है। कितना? 120 डिग्री हमें मान के चलते हैं। बोला है, बताना है कि हर एक वाइपर कितना कितना एरिया क्लीन करता है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। क्या बताना है? एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। हाँ बच्चे, तो आपको रेडियस दे रखा है, आपको थीटा भी दे दिया 120 डिग्री। अब क्या निकालना भैया? टू फाइंड। भैया आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर, एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर। ठीक है भाई, जो भी होगा एक बार दिख रहा। अब यानी आपको क्या निकालना है? आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, भैया सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे भैया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दोगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह भैया क्या होगा? 120 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 2/28। सॉल्व करोगे 0 0 कट जाएगा, 12 में 12, 12 में 26। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब 7 से 4 बार पे ये कट जाएगा। क्लियर है? अब क्या बचा भैया? कुछ अब ऊपर क्या बचा भैया? 28, 4 और 8, 22, 4 और 28। अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा 2। अपॉन में क्या बचा? इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। 22 इंटू 4 इंटू 28, आपका आंसर आएगा 246 अपॉन में 3। अब इसको 3 से डिवाइड करो या कर दो, आपके आंसर तो आ जाएगा, वो आ जाएगा 821.33। ये आपका आंसर आएगा। यूनिट के तरीके सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इतना एरिया जो है वाइपर क्लीन कर देंगे। हर वाइपर इतना एरिया क्लीन करेगा। गाइस याद रखना, अगर आपसे बोलता टोटल एरिया बोला जाता तो आप एक को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपसे बोला हर वाइपर कितना एरिया सर्व कर रहा है। टोटल बोला था, दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बोला गया तो हर वाइपर इतना एरिया क्लीन कर रहा है, इस बात को था। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, करो उसको फास्ट। हाँ जी क्लास, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के ऊपर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। गाइस इधर देखेंगे आप, आपको यहाँ पे बोला गया है इन द प्रॉब्लम्स बिलो अनलेस स्टार्टिंग अदरवाइज यूज द एप्रोप्रिएशन 22/5। आपको बोला है पाई की जगह 22/7 रखना है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए। भाई रूल दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है आइडेंटिफाई इन अलजेब्रा कैन समथिंग बी शोन एज एरिया रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया, देखो आप इससे पहले अलजेब्रा वाला क्वेश्चन चैप्टर पढ़ के आए हो। आपको बोला आइडेंटिटीज को शो हम इस तरीके से कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया दिस फिगर शो कॉरस्पॉन्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ, ये तो फिगर है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी दिखा रही है। ये जो फिगर है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को शो कर रही है। ठीक है, आगे डू यू सी हाउ, क्या आपने देखा किस तरीके से शो कर रही है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है
ये देख लिया, समझ लिया। अब ड्रॉ फिगर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी। अब आपको दो आइडेंटिटी दे रखी है, उसका आपको ऐसे ही फिगर बनानी है। दो आइडेंटिटी दे रखी है, उसके लिए आपको ऐसे ही फिगर से रिप्रेजेंट करके दिखाना है उसको। क्लियर है? पहले आइडेंटिटी क्या दे रखी है? पहले आइडेंटिटी दे रखी है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले आपको ये दे रखा है। और दूसरी आइडेंटिटी दे रखी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2bca, ये दे रखा है। तो भैया देखते हैं कैसे शो करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। देखो देखो अब एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको करना है। देखो इसमें आपको क्या शो करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको शो करना है। ये आपको शो करना है, ठीक है? कैसे शो करेंगे? तो भाई इसमें यहाँ पे स्क्वायर क्या बोला गया है? तो कभी भी स्क्वायर हो तो आपको एक स्क्वायर से ही स्टार्ट करना है। भाई समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। देखो हमने यहाँ पे बना दिया एक स्क्वायर, हमने यहाँ पे बना दिया एक स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, हम इसकी सारी साइड को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। अब इसमें से माइनस करना है बी का स्क्वायर। भाई इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड, या साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड ए थी, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब मुझे इसमें से माइनस करना है बी स्क्वायर, यानी मैं एक देखो एक और स्क्वायर लेना है, उसके साइड को बी मान दूंगा, उसके साइड को बी मान दूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। भाई इसमें से माइनस कर दूंगा मतलब वो इसके अंदर ही बनेगा, मतलब वो इसके अंदर ही बनेगा। तो इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बनाओ, इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बनाओ। हमने इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया, ठीक है? इसको कलर कर दें, और कलर कर दो, कलर तो बहुत बढ़िया करते हो आप। देखो ये आप ये पूरे का एरिया था। अब यहाँ पर मैं एक और शेप लेता हूँ। तो भैया ये देखो, ये जो बड़े वाला स्क्वायर था, इसका एरिया में इसके साइड ले ली मैंने ए, इसके साइड ले ली ए, इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करना है मुझे ये दूसरे वाला, इसकी साइड, अरे जाओ, इसकी साइड ले ली मैंने बी। क्या ले ली बच्चे? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करना है आपको। आपको क्या करना है? ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप इसको दो हिस्सों में बांट दो, ठीक है? हमने इसको एक हिस्से में बांट लिया। तो यहाँ पर आपके पास दो शेप तो भैया, ये पहली शेप और ये दूसरी शेप। अब अगर मैं बात करूं ये हटा दिया, तो हमारे पास जो फाइनल शेप बची ना वो इस तरीके से बची रहती है। यानी फाइनल शेप हमारे पास कुछ इस तरीके की बची, क्योंकि हमने बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर हटा रहे हैं हम, ठीक है? तो इस तरीके से शेप बची। येलो वाला पोर्शन नहीं है हमारे पास, येलो वाला पोर्शन नहीं। भाई मुझे पता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इजी है, ठीक है? देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले ऊपर का एरिया निकालोगे। ऊपर कौन शेप बन रही है? रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल के लिए कैसे निकालते हैं भैया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू, भाई ये वाली पूरी साइड है, ये वाली पूरी साइड है, ये वाली साइड कितनी होगी? ये पूरी यहां से यहां तक ए थी, पूरी यहां से यहां तक ए थी, लेकिन इतना हिस्सा तो बी है, इतना हिस्सा तो ए में से बी माइनस होगा, ये वाली साइड रहेगी ए माइनस बी, ये वाली साइड रहेगी माइनस बी, सेम इधर भी ये वाली साइड हो जाएगी ए माइनस बी। तो हमें ए को और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है, ए को और ए माइनस बी को। तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ यही फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा ऊपर वाले का एरिया ही आ जाएगा, ऊपर वाले का एरिया ये आ जाएगा। तो भाई देखो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा? इसका एरिया निकालूंगा भैया a इंटू ए माइनस बी, यानी ऊपर वाले एरिया का इमेज निकालने के लिए मैंने क्या करा? लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर ठीक है, या फिर आप इसके लिए कर सकते हो कि अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पार्ट वन, एरिया ऑफ पार्ट वन, इसे प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ पार्ट टू, एरिया ऑफ पार्ट टू, ये हमें प्लस करना पड़ेगा। पार्ट वन के एरिया में पार्ट टू का एरिया प्लस करना पड़ेगा। अब पार्ट वन का एरिया कैसे निकालोगे? भैया रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। भाई नीचे वाले भी रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। अब इसमें लेंथ है हमारी ए, लेंथ है हमारी ए और ब्रेड्थ है हमारी ए माइनस बी, ए माइनस बी, प्लस करो उसमें। अब नीचे वाले का, भाई नीचे वाले की लेंथ इधर मिला, इतना हिस्सा कितना होगा? भाई ये पूरा ए था तो ये हो जाएगी ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो भाई ये हो जाएगी लेंथ हो जाएगी ए माइनस बी और ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है भैया बी, ब्रेड्थ है हमारी बी,
इनटू में बी। अब क्या बचा भैया, इसको सॉल्व कर देखो भैया, यहाँ पर ये बचेगा ए माइनस बी, स्क्वायर से लिखते हैं, यहाँ बचेगा बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी दोनों में ए माइनस बी को कॉमन लेते हैं, ए माइनस बी को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा ए माइनस बी। अब जो बाहर जो बच गया उसके इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस बी। तो ये आपको प्रूफ करना, हमने प्रूफ कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। भाई हमें बोला जाता है हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है, आपको ये प्रूफ करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ये प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ करा, सबसे पहले हमने बड़े वाले स्क्वायर को ए स्क्वायर मान, इसकी साइड को ए मान लिया, क्या मान लिया, तो इसका एरिया आ गया ए स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब इसमें से एक बी स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, तो इसके अंदर मैंने एक छोटा स्क्वायर बनाया बी, और इसका छोटा स्क्वायर बनाया, इसकी साइड को नाम दिया बी, इसका एरिया हो गया बी स्क्वायर, क्या हो गया, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना एरिया आएगा, तो इसके लिए आपके पास दो शेप बन जाएगी, एक शेप ये हो जाएगी और एक शेप आपके पास ये हो जाएगी। ऊपर वाली शेप का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके, भाई ये पूरी 80, लेकिन ये वाला हिस्सा बी हो गया तो ये वाली साइड हो गई a माइनस बी, सेम ये वाला हिस्सा हो जाएगा a माइनस बी और ये वाला हिस्सा हो जाएगा b। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो तो उसका लेंथ निकाल लेंगे भैया a माइनस बी प्लस में b मल्टीप्लाई a माइनस बी, लास्ट में ये क्या हुआ a माइनस बी प्लस b a माइनस बी। अब a माइनस बी को कॉमन ले लिया हमने, बाहर क्या बचा a प्लस बी, तो आपका प्रूफ हो गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी माइनस बी। इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा समझ आया, समझ आया बच्चे, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसको समझो, बहुत इजी होने वाला है, कुछ भी हार्ड नहीं है। फर्स्ट, हाँ जी गाइस, अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइस इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी बड़ा है भैया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रूफ करना है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो बच्चे यहाँ पे स्क्वायर आ गया, क्या आ गया स्क्वायर, तो आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना भैया, एक स्क्वायर बना दो, थोड़ा सा बड़ा बड़का स्क्वायर बनाना ताकि तो भी नहीं रहा। हाँ भैया हमने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया स्क्वायर। अब गाइस इधर देखो, यहाँ पे हमें इसके तीन हिस्से करने हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हमें तीन यूनिट चाहिए, a भी चाहिए b भी चाहिए c भी चाहिए, याद रखना। अब क्या करेंगे इसके तीन, अरे भैया स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, स्क्वायर अच्छे से बनाओ भैया, कैसे कर रहे हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके तीन हिस्से कर देंगे, वन, एक मिनट, 1 2 और 3 बेस के तीन हिस्से कर दिए, ठीक है। हमने क्या करा, हाँ जी गाइस, तो अब क्या करना है आपको, देखिए आपको भैया एक स्क्वायर बनाना है, उसको तीन हिस्सों में बांट देना है। हाँ भैया हमने इसको तीन हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब इसको नाम दो a, इसको नाम दो b, इसको नाम दो c। अब तीन हिस्से ऐसे भी करना है भैया हमें, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में भी, ठीक है। अब ये वाले हिस्से भी हमारे a b c। अब हमें सबका एरिया निकालना है, सबका, ये 9 के 9 हिस्सों का। तो भैया इस वाले हिस्से का एरिया कितना होगा, इस वाले हिस्से का, तो भाई देखो इसकी ये वाली साइड भी a है, ये वाली साइड भी होगी, ये है, ये भी a होगी, तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसके देखो इसकी लेंथ जो है a है और ये वाली साइड इसकी मतलब b और a है, तो इसका एरिया हो जाएगा ab, क्या हो जाएगा ab, ठीक है। अब भैया इसकी लेंथ जो है वो c है और ये वाला हिस्सा जो है वो a है, क्या है, तो इसका एरिया हो जाएगा ac, क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ a है, ब्रेथ b है, तो इसका एरिया ab, इसकी लेंथ b है और एरिया b है, तो इसका एरिया हो जाएगा b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ c है और इसकी ब्रेथ जो है वो भाई b है, तो bc हो जाएगा। इसकी लेंथ a है और इसकी ब्रेथ जो है वो c है, तो ac हो जाएगा। इसकी लेंथ b है, इसका ब्रेथ c है, तो bc हो जाएगा। इसकी ब्रेथ c और लेंथ bc, तो c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर निकालने के लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस bc प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर। अब भैया इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखो। स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे लिखते हैं भाई, सबसे पहले स्क्वायर वाला नंबर आता है, सबसे पहले a स्क्वायर वाला नंबर आएगा, फिर b स्क्वायर वाला नंबर आएगा, फिर c स्क्वायर वाला नंबर आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, स्क्वायर वाले नंबर लिखते हैं, ये रूल होता है मैथ्स का। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब
ए बी, भाई 2 ए बी है तो क्या लिखूंगा इसको 2 ए बी, भाई 2 बार बी सी है तो क्या लिखूंगा 2 बी सी, और 2 बार ए सी है तो मैं क्या लिखूंगा 2 ए सी। तो यही मुझे प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूफ ये आपने बना दिया इसके लिए। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, समझ आ गए बच्चे। एक स्क्वायर ले भाई 3 यूनिट थी, तो हमने स्क्वायर को 3 हॉरिजॉन्टल इसमें बांटा, 3 वर्टिकल इसमें बांटा, अब इन सबका एरिया निकाल के प्लस कर दिया, आ गया आंसर। कोई दिक्कत, समझ आ गया पहला क्वेश्चन अच्छे से, अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गाइस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो जैसा बोला गया वैसे करते रहो। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको, बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिनकी दो साइड बराबर होती है, जिनकी दो साइड, भैया हमने बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें क्या दे रखा है, इसका नाम दे दो भैया, इसका नाम रखते हैं एबीसी, एबीसी। तो भैया गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एबीसी का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कोई भी दो साइड बराबर होगी, तो हम मान के चलते हैं एबी और एसी बराबर है। लिख लो भैया, वैसे कोई जरूरी है नहीं, एबी बराबर एसी हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर 40 है, इसका पेरीमीटर कितना है भाई, मुझे क्वेश्चन में बोला गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर 40 है, इसका पेरीमीटर 40 है। आगे द इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। अब जो उसकी बराबर साइड है वो 15-15 सेंटीमीटर की है, कितने कितने सेंटीमीटर की है, यानी ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं मुझे ये भी दे रखा है एबी 15 है और बीसी भी हमारी 15 सेंटीमीटर है, सॉरी एसी भी हमारी 15 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है। अब भाई पेरीमीटर दे रखा है, दो साइड दे रखी है, माइनस करके तीसरी साइड निकाल लोगे, तीसरी साइड कितनी होगी ये बताओ मुझे। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, तो भाई आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 लगाते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला से क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे आपको हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तीस साइड निकालोगे, तो भैया टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना साक्षी, क्या निकालना बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हेरोन्स फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स। अब सबसे पहले काम क्या करूंगा मैं, भाई मुझे दो साइड पता, तीस साइड निकाल, तीस साइड निकालूंगा, तो मुझे पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है पेरीमीटर। तो भाई पेरीमीटर कैसे आया होगा, पेरीमीटर आया होगा तीनों साइड को प्लस करके, AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है। पेरीमीटर मुझे दे रखा है 40, AB 15 है, AC भी 15 है, BC नहीं पता, तो 40 बराबर 15 15 30 प्लस BC, तो ये प्लस का हमारे माइनस का हमारे के, तो BC आपका आ गया 10, BC आपका आ गया 10, तो भाई आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई पहली चीज, ठीक है। अब आपको ABC तीनों चीजें पता है, अब आपको ABC तीनों चीजें पता है, तो भाई यहाँ पे A आपका दे रखा है 15, B आपका दे रखा है 15, C आपका दे रखा है 10। पहले S निकालोगे, क्या निकालोगे, S कैसे निकालते हैं, ABC प्लस अपॉन में 2, तीनों साइड देके 40, 40 अपॉन में 2, S आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो S, भाई हेरोन्स फार्मूला लगा दो यहाँ पे, √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो भाई वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो, मुझे जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है, फास्ट कैसे निकालोगे, देखो 20 20 माइनस 15 20 माइनस 15 और 20 माइनस 10। अब सॉल्व करते हैं, 20 में 15 जाएगा 5, 20 में 15 जाएगा 5, 20 में 10 जाएगा 10। अब इसके एलसीएम लो, क्या लोगे आप, एलसीएम। भाई देखो 20 का एलसीएम लेंगे, 10 का एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे, इसलिए 5 एक प्राइम नंबर है, तो देखो 2 से 10 बार पे, 2 से 5 बार पे, 5 से 1 बार पे, ठीक है। 2 into 2 into 5, 5 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 10 कैसे आएगा, 2 into 5 आएगा, 10 कैसे आएगा करके देख लो भैया, 2 5 जा 5, ठीक है। अब जो एक जैसे उनको एक साथ ले आओ, ये देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। अब पेयर बनाओ भाई, एक 2 का पेयर बन जाएगा, एक 5 का पेयर, एक 5 का पेयर। अब पेयर में से एक नंबर बाहर जाएगा, यहाँ से एक 2 बार आ गया, यहाँ से एक 5 बार आ गया, यहाँ से एक 5 बार आ गया, अंदर क्या बचा 2 बचा, तो 2 5 10 10 5 जा 50 50 √2 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस ट्रायंगल का ये एरिया आएगा, उस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया ये आएगा,
कोई दिक्कत परेशानी? पहले पेरीमीटर से हमने भैया 30 साइड निकाली, फिर लॉन्च कॉर्नर लगा दिया जो आपको पीछे बता रखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करो समझो। हाँ जी बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, वीडियो को पॉज करके देखो या फिर आप पूरा दिया जाएगा भैया, बस चीजों को समझो, समझ गए तो खुद से कर लोगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन है भैया। देखो आपको क्वेश्चन ने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज बेस 10 सेंटीमीटर और एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं हम। इसका नाम देते हैं एबीसी। भैया मुझे इसका बेस दे रखा है, बेस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रखा है, ठीक है। तो लिखता है गिवन। भाई ये देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दोनों साइड बराबर मान लेते हैं। तो हमने गिवन एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मान के चल रहे हैं एबी और एसी बराबर है, एबी और एसी बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर और एरिया क्या है भैया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या फाइंड करना है आगे देखते हैं। एक सेकंड, अब अच्छी क्या फाइंड करना है सामने देखिए। एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, एबी हमने माना एबी और एसी बराबर है, बेस मुझे 10 दे रखा है और एरिया मुझे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है व्हाट आर द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। भैया बची हुई दो साइड्स की लेंथ क्या होगी, मतलब इन दोनों बराबर लेंथ की साइड क्या होगी। अब आपको क्या पूछा गया कि फाइंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखो जब मुझे ना एक ट्रायंगल दे रखा है और बेस दे रखा है, क्या दे रखा है बेस, तो ट्रायंगल में बेस और एरिया भी दे रखा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है। अब मेरे को उसमें हाइट चाहिए, क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइट रखूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा ए और डी, एडी बना दूंगा। हमने एडी बनाया, विच इज द मीडियन, विच इज द एडी मीडियन है, तो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटना, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा। अब देखो हाँ भाई ऐसा मैंने एडी बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से होने वाला है ये। अब गाइस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मेरे को दे रखा है एरिया दे रखा है 60, एरिया दे रखा है 60, तो एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इधर रखा 60 सेंटीमीटर, ठीक है स्क्वायर। अब हाफ की जगह हाफ, बेस में दे रखा है 40, सॉरी बेस दे रखा है 10 और हाइट मुझे दे रखा है यहाँ पे 80, हाइट दे रखा है 80। यहाँ से 80 की वैल्यू निकालते हैं पहले, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 80 बराबर हो जाएगा 60। अब 80 की वैल्यू आ जाएगी 60 पौने 5, 80 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 5 बन 1 करी 5 to 10, तो 12 बार पे कट गया, 12 बार पे 80 आपका आ गया 12, 80 आपका आ गया 12। गाइस अब देखो हमारे पास एडी आ चुका है, हाइट आ चुकी है, मुझे बची दो साइड बतानी है। तो अब हाइट आ चुकी है, अब हम कैसे करने वाले हैं। अब बच्चे स्क्वायर नहीं आ रहा बच्चे, यहाँ पे बेटा यूनिट है, यूनिट यूनिट नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब आगे, अब देखिए अब गाइस हमें बेस पता है, हमें हाइट पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि जो मीडियन होता है, जो मीडियन होता है, अगर हमने एल्टीट्यूड, हम इसको मीडियन नहीं मानते, हम इसको एल्टीट्यूड मानते हैं। एल्टीट्यूड क्या माने आप, एल्टीट्यूड या हाइट भी होते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो हाइपोटेनस आपकी ये वाली साइड हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और ये हमें निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस कितना 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका हो जाएगा, हाइपोटेनस की जगह हम क्या लेते हैं भाई, हाइपोटेनस दे रखा AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 244,
244। एक सेकेंड गाइस, एक छोटी सी गड़बड़, इधर देखो बच्चे, यहाँ पर भैया, यहाँ पर हमने एडी एक एल्टीट्यूड माना, क्या माना? एल्टीट्यूड, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा एबी, क्या हो जाएगा? एबी। बेस हो जाएगा हमारा, देखो भैया ये पूरा बेस नहीं होगा, बेस हमारा आधा होगा। बेस हमारा कितना होगा? आधा। तो ये पूरा 10 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 5। तो बेस हो जाएगा 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। तो एबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। भाई प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 169। स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर जाके, तो एबी हमारा आया 13, एबी हमारा आया 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 है, तो ये भी 13 होगी। तो भैया एबी 13 है, एबी बराबर 13, तो एसी भी 13 होगी। एसी भी कितनी होगी? तो हमने साइड निकाल। क्लियर है बच्चे? इस तरीके से हमने करा। यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी लगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला भी लगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो इसको फास्ट। हाँ बच्चे 2 मिनट लगाओ और क्वेश्चन को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को समझो फास्ट। हाँ जी बच्चे, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट लेग इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है भैया आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम लो ए बी सी। तो भाई गिवन देता है सबसे पहले। गिवन भाई स्टार्टिंग ऐसे कर ली है जैसे मैं कर रहा हूं। एबीसी क्या है? एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, इज द राइट एंगल, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है? इसका जो एरिया है, एरिया दे रखा है 54। एरिया मुझे दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोला इसका जो लेग है, एक लेग 12 सेंटीमीटर का है। तो याद रखिएगा हाइपोटेनस कभी भी लेग नहीं होता, हाइपोटेनस कभी भी लेग नहीं होता। इन दोनों में से कोई भी लेग हो तो ये हमने मान लिया कितना दे रखा है? 12। एक लेग दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं भैया लेग मुझे एक लेग दे रखा है, मैंने बीसी माना, बीसी है मुझे 12 दे रखा है। क्या दे रखा है? 12। मुझसे पूछा है पेरीमीटर बताओ उसका। मुझे क्या बताना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मुझे इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर पता होने के लिए तो इसकी दो साइड पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? दो साइड। तो गाइस सबसे पहले मैं लगाऊंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मुझे एरिया पता है। क्या पता है? इससे मुझे बेस पता है, हाइट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? अब मुझे मेरे पास दो चीजें हो जाएंगी। अब मैं लगाऊंगा फिर पाइथागोरस थ्योरम, तीस साइड बदल जाएगी, फिर तीनों को प्लस करके आपका पेरीमीटर आ जाएगा। बस समझ आ रहा है? सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? देखो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ भैया एरिया दे रखा है मुझे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे दे रखा है 54। अब वैल्यू पुट करो, हाफ की जगह हाफ, बेस से दे रखा है 12, हाइट मुझे दे रखी है एबी, हाइट मुझे दे रखी है बराबर 54। भाई 2 से कट जाएगा 6 बार। क्या कितनी बार में ये हो जाएगा? 6 एबी बराबर 54। 6 एबी बराबर 6 तो मल्टीप्लाई आ जाके एबी आ जाएगी 6 7 जाओ 54 कितनी बार आता है? 6 9 जा 6 9 जा, तो एबी की वैल्यू आ जाएगी 9 कितनी आ जाएगी? तो भाई आपको इसकी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए। अब लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, उससे निकलेगी हाइपोटेनस, उससे निकलेगी हाइपोटेनस। तो भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दे रखा है मुझे AC, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस यानी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 140 9 का स्क्वायर 81। अब कितना हो जाएगा? 14 8 कितने होते हैं? 225 हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225। तो भैया 225 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 15। किसका? 15 का। ठीक है, तो AC की वैल्यू 15 आ गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई? अब मुझे तीनों साइड पर चलिए, तीनों साइड को प्लस कर दो। पेरीमीटर दे रहा भाई, पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा AB
प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो एक साइड में दे रखे 12, ए भी निकला 9, BC दे रखा है 12 और AC निकला 15, तो तीनों को प्लस कर दो। तो देखो भैया 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, कितना हो जाएंगे 21, 21 और 15 को प्लस करो, 5 1 6 2 1 3 36 36 सेंटीमीटर। तो भाई पेरीमीटर आपका याद है कि ये आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी। पहले हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसकी पर इसका परपेंडिकुलर निकाला, फिर पाइथागोरस थ्योरम का हाइपोटेनस निकाली, फिर तीनों को प्लस कर दिया बस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो। हाँ बच्चे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड रेशियो में दे रखी है, देखो मैं एक ट्रायंगल बोला था, ट्रायंगल बनाते हैं। देखो हमें इसकी तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, भैया क्या दे रखा है, हमने दे रखा है एबीसी सा ट्रायंगल, एबीसी सा एबीसी ट्रायंगल या रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ वे साइड्स का रेशियो क्या दे रखा है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ये दे रखा है, और पेरीमीटर क्या दे रखा है 45 सेंटीमीटर। क्या निकालना भैया, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ। भाई सबसे पहला हमारा ये काम रहेगा कि हम इसकी तीनों साइड निकाल लें। अब तीनों साइड निकालने के उसके बाद हमें निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला, ताकि अब तीनों साइड कैसे निकालोगे भाई, कभी भी आपको रेशियो में दे रखी हो साइड, तो पहले आपको एक्स की फॉर्म में मानना है। मैं आपको एक तरह से बोलता आ रहा हूं, देखो तो हम सबसे पहले हम करेंगे लेट रेशियो ऑफ साइड्स, सॉरी हम लेट कर लेंगे भैया फर्स्ट साइड हम मान लेंगे AB जो है वो 2x हो जाएगा, BC जो है वो 3x हो जाएगा और AC जो है वो 4x हो जाएगा। हमने ये मान लिया, हमने ये मान लिया, ठीक है बच्चे। हाँ बच्चे तीनों साइड हो गई। अब हमें देखो पेरीमीटर भी दे रखा, x की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भाई क्या दे रखा है, हमें BC दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है 45, पेरीमीटर दे रखा है 40, पेरीमीटर कैसे निकलेगा AB प्लस BC प्लस AC बराबर 45, AB है 2x, ये है 3x, ये है 4x बराबर 45। अब 2 3 5 5 4 9 ये हो गया 9x बराबर 45। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 अपॉन में 9, 9 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब तीनों साइड निकाल लो। अब बोला AB हमारा था 2x, x की जगह पुट कर दो 5, AB आपका आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा। BC हमारा था 3x, x की जगह 5, तो हो गया 15 सेंटीमीटर, कितना हो गया। और AC आपका था 4x, x की जगह पे 5, तो 4 5 जा 20। तो ये आपको तीनों साइड पर चल गई 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल दो, क्या निकाल दो एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालो जल्दी से फास्ट क्विक। सबसे पहले s निकालना, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के आंसर करो फास्ट क्विक। हाँ बच्चे इसका एरिया में दिक्कत आ रही है, देखो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको ABC पता होना चाहिए। ABC कितना हो जाएगा 10 15 20, 10 15 20। अब S निकालना होगा 10 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन में 2, ऐसे करा 10 और 15 कितने हैं 25, 25 और 20 45, 45 को 2 से डिवाइड करो कितना आंसर आया 22.5। तो आपका आंसर तो ठीक है। अब हमें निकालना एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे S minus A, S minus B, S minus C। 22.5 यहाँ बचेगा 22.5 माइनस में 10, 22.5 माइनस में 15, 22.5 माइनस में 20, ये दर। अब देखो आंसर 22.5 यहाँ 22.5 में दर जाएगा 12.5, यहाँ पे 22.5 में से 15 जाएगा, तो देखो 22 में से 15 जाएंगे 7 बचेंगे 7.5, क्या बचा 7.5। अब 22.5 में से 20 जाएंगे 2.5, कितना बचेगा 2.5। अब भैया इनके एलसीएम तो नहीं ले पाओगे, तो पहले पॉइंट ला दो, पहले पॉइंट हटा दो, जो जगह 225 अपॉन में 10 अपॉन में
भैया पॉइंट इतना पॉइंट का जितना बनाते हो उतना नंबर डिवाइड में आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब ये हो जाएंगे 125 अपॉन में 10, ये हो जाएगा 75 अपॉन में 10, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 10। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट दो भैया। देखो 5 की नंबर से कट रहा है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 35, 45 बात करो 5 2 से 5 4 20, 5 25 2 से कट गया। अब ये भी 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25। आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास आंसर आया 45 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2, 15 अपॉन में 2 और 5 अपॉन में 2। भाई सबके अपॉन में 2 आ गया भैया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब भैया 1/2 को कॉमन ले लो, 1/2 को भाई क्योंकि देखो, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले भाई 45/2 का क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? भाई मुझे अपॉन में 2 को अलग करना है तो मैंने हाफ को कॉमन ले लिया, ठीक है। इनटू में सेम इसके साथ कर रहा हूं, सेम में 15 के साथ कर रहा हूं, सेम में 5 के साथ कर रहा हूं। अब ये 1/2 जो कॉमन आ रहा है 1, इसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो, इसको क्या ले लो? क्या बचेगा? 45 इंटू में 25 इंटू में 15 इंटू में 5। अब यही आपका फाइनल होगा। ये कॉमन लेके बाहर हो जाएगा, इसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अब इनके फैक्टर कर लो, 45 के 25 के 15 के, ठीक है। 40 क्या होगा? 3 मतलब 3 15। अब 3 5 जा 5 बन जा, अब हमें 5 5 जा 5 बन जा, अब हमें 3 5 जा 5 बन जा, 5 का सीरीज रहेगा। 45 की जगह 3 इंटू 3 इंटू 5, 25 की जगह 5 इंटू 5 और 15 की जगह 3 इंटू 5 और 5 की जगह 5, ठीक है। अब एक दूसरे पर एक साथ दे दो। 3 कितनी बार है? 1 2 3। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। अब ले लो कॉमन, 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, तो एक 3 बार आ गया, एक 5 बार आ गया, एक और 5 बार आ गया। अंदर क्या बचा? 3 इंटू 5। अंदर क्या बचा? 3 इंटू 5। अब सॉल्व करो। 3 5 15, 15 5 जा 75 अपॉन में 3 15, ये इसका आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है, पीछे चेक करो पॉइंट्स पे आ रहा है। हाँ बच्चे, आज का पार्ट हम यहीं तक क्लियर करते हैं। आज हमने एंड ऑफ द एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी वाले क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, क्लास समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चे, बाय बाय।